हर सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने का नाम नहीं होता। हर सफ़र की अपनी एक कहानी होती है और आज का रूट था अलीबाग से मुंबई। हर ट्रिप की शुरुआत सिर्फ अलार्म से नहीं होती। कभी कभी किसी अपने को उठाने की जिम्मेदारी होती है। लोग कहते हैं बच्चों से प्यार से बात करनी चाहिए। मैं भी वही करने वाला हूँ। उड़ जा कुत्ते। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है ना इतने दिनों में जो होटलों में आई है, कोई तो होटल चेक इन दे रहा है आपको 3 बजे, कोई कह रहा है 1 बजे, किसी का चेकआउट होता है दोपहर को 12 बजे। आज वाले ने तो और ही हद कर दी, सुबह 10 बजे कह रहे जी चेकआउट 10 बजे, मतलब 10 बजे। तो ना नहाए ना धोए, वही मुँह उठाया, कपड़े पहने और निकल लिए। तो अब जा रहे हैं आज मुंबई की तरफ। उससे पहले हम जाएंगे ताज होटल अलीबाग। गाड़ी चार्ज करनी है क्योंकि मुंबई का भरोसा नहीं भाई, वहाँ तो पार्किंग नहीं मिलती, चार्जिंग कैसे मिलेगी। कभी कभी सफ़र में जल्दी नहीं, प्लानिंग काम आती है। फेरी के लिए अभी काफ़ी वक्त था। वक्त को प्रोडक्टिव बनाने के लिए हम पहुंच गए ताज होटल। यार इंडिया में ना ईवी चलाना वैसे है तो मुश्किल ही काम कभी कभी लगता है। यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है, चार्ज हो रही है, समझ आ रहा है, एक्सयूवी खड़ी है। वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है जो कि चार्ज भी नहीं हो रही है, उसने यहाँ पर पार्किंग लगा दी। ये देख सकते हो आप, ये खड़ी है। अब प्रॉब्लम क्या ना, पीछे 300 गाड़ियों की पार्किंग फ्री पड़ी है। अगर मैं दिखाऊँ उल्टा करके, अब देखो, ये देख सकते हो, पूरी पार्किंग फ्री है, फिर भी भाई को गाड़ी यहीं लगानी थी। अब हुआ क्या है, क्योंकि मेरे साथ 2 लड़के हैं जो भाई है मेरे, उनको मैंने उतारा नीचे और मैंने गाड़ी आगे की तरफ ली। उनको बोला कि उधर से आके तार लगा दो। उन्होंने तार लगा दी, गाड़ी चार्जिंग स्टार्ट हो गई। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं उतर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं बची। अब उधर भी जगह नहीं बची तो उतर ही नहीं सकते, पीछे से भी लगेगा। और सर मेरे साथ नहीं, अब इस एक्सयूवी वाले भाई को भी आना पड़ेगा ना, तो उनको पहले आना पड़ेगा, वहाँ से चार्जिंग केबल हटानी पड़ेगी, मुझे गाड़ी पीछे लेनी पड़ेगी, तब जाके वो भी बैठ पाएगा। वो भी नहीं बैठ पाएगा ऐसे। तो ये जो सिविक सेंस वाले इशू है ना, ये कैसे सॉल्व होंगे, इसके लिए बहुत टाइम लगने वाला है यार। ये तो बचपन से चीज़ें सिखाने वाली चीज़ें हैं, स्कूल टाइम से। यहाँ ये इशू आने वाला है और हम हर एक को बोल देते हैं सिविक सेंस, पर भाई गलती बिल्कुल नहीं करनी यार। ये हमें ना, कभी कोई ट्रक वाला आगे लगा जाए, कभी कोई कुछ लगा दे, जहाँ जहाँ पे चार्जिंग स्टेशन लगे हैं उन लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये तो ताज होटल का हाल है। आप सोचो ना, पेट्रोल पंप पे कौन केयर कर रहा है या बाकी जगह कौन केयर कर रहा है, ऑफिस में कौन केयर कर रहा है। तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एटलीस्ट अगर आप ट्रांजिशन चाहते हो तो ये चीज़ें सॉल्व होनी चाहिए। तो जेटी टर्मिनल पे हम लोग पहुंच चुके हैं। वहाँ गाड़ी हमारी चार्ज हो रही है। टर्मिनल के ऊपर ही एक 4 जोन का चार्जर लगा हुआ है। पहले उसकी चार्जिंग स्पीड नहीं आ रही थी, मुश्किल से सिर्फ 3 किलोवाट, 3 मतलब 3। दोबारा हटा के लगाया है, फिर 6 आई, अब दोबारा लाइट चली गई, दोबारा आई है, अब आ रही है 45 किलोवाट। मेरी गाड़ी उतना ही लेती है मैक्सिमम, हो सकता है उससे ज़्यादा आ रही हो। सामने एक नीरा सेंटर भी है, जो मैं नीरा ड्रिंक की बात करता हूँ बार बार, वो बंद है। पिछले साल आया था तब भी बंद था, उससे पिछले साल आया था तब भी बंद था। पहले यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नहीं था, वहाँ पे ऊपर एक रेस्टोरेंट भी बन चुका है। सामने बहुत अच्छा व्यू है सी का, ये आपको दिखा देता हूँ। और ऑब्वियसली सी तो होगा ही ना भाई, जेटी से जा रहे हैं तो सी तो होगा ही होगा। और हमारी जो जेटी जाएगी वो यहाँ से जाएगी मांडवा जेटी टर्मिनल से 1:40 पे। काफ़ी बड़ी जेटी होती है, जिनको नहीं पता मुंबई वालों को पता होगा। वैसे तो काफ़ी मुंबई वालों को भी नहीं पता यार, मेरी कईयों से बात होती है, उनको पता ही नहीं ऐसा कुछ। तो 1:40 पे जाएगी। मेरा ये 5वीं-6ठी बार जा रहा हूँ मैं रेगुलर। पहले मेरा ऑफिस था मुंबई में, जैसे मैं बताया आप लोगों को, मेरा मेडिकल इक्विपमेंट का काम है, तो मेरा यहाँ पे ऑफिस होता, तो मैं रेगुलर सैटरडे संडे में आ जाया करता था अलीबाग। और गाड़ी उसी में डालेंगे, मेरे ख्याल से 200-300 गाड़ियाँ और भी आ जाती हैं उसमें। उसमें भी 2 डेक होते हैं गाड़ियों के भी ना। एक मैंने लास्ट टाइम देखा था वो खुल जाता है, उसके नीचे भी बसेस जा रही थी, तो जितनी दिख रही होती हैं उससे ज़्यादा होती हैं। और इसमें कई फ्लोर्स होते हैं, अलग अलग टिकट्स हैं। सस्ती वाली लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को आना है, आप उसके थोड़ी देर बाद ना गार्ड खड़े होते हैं, थोड़ी देर मना करते हैं कि ऊपर नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते,
10-15-20 मिनट के बाद इधर उधर हो जाते हैं। पूरी जेटी में जहाँ मर्जी घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। सस्ती वाली टिकट लो, जहाँ मर्जी घूम सकते हो। प्रो टिप है। जैसा कि मैंने बताया कि भाई सुबह सुबह उसने 10 बजे उठा दिया था आज, तो नहाए भी नहीं, ऐसे निकल गए। कपड़े भी जैसे रात को पहने होते वही अपने कपड़े पहन के उठ के आ गए थे। गाड़ी में बैठ के चेंज करे हैं। वॉशरूम मेरे से यूज़ नहीं होता यार ऐसे पब्लिक वाला ना, तो यहीं बैठ गए थे। आओ एक सी का व्यू ही लेकर आते हैं तब तक। खत्म हो गया है। कट मार गई। ये हमारी गाड़ी का ना बनती नहीं है 4 जोन के चार्जर के साथ। थोड़ी देर बाद जब से निकले हैं 10% मुश्किल से चार्ज होती है, 5% चार्ज होती है, फिर कट मार जाती है। जहाँ जहाँ पे भी 4 जोन का चार्जर है, ये हो सकता है 4 जोन के चार्जर में गड़बड़ ना हो। ये मेरी गाड़ी की नहीं बनती उसके साथ। निकालो भाई। टिकट्स हो गई और ये लग गई है जेटी की लाइन। अब वहाँ से जेटी आएगी, एक एक करके गाड़ियाँ निकलेंगी, वो सारे निकलेंगे और हम सारे लाइन में लगेंगे। हमने स्कोडा काइलैक्स जोन में अपनी बुकिंग कराई है। स्कोडा काइलैक्स जोन होता है जहाँ पर एसी वाला अंदर बना होता है, वो है। टाइम यहाँ दिखा रहा है 1:40 पे चलेगी। 3 लोगों की है टिकट। बुकिंग नंबर आप क्या ही देखोगे, सारा कुछ नाम रचित के नाम से है। रचित वो है जो पीछे बैठा हुआ ना, उसका नाम रचित है। चलो कहीं चले, हवाओं के संग चले, जहाँ रास्ते भी हमसे दोस्ती सा कर ले। शहर के शोर से निकल के दूर कहीं खो जाए, उस मोड़ पे रुक जाए जहाँ मंजर मुस्कुराए। कहते हैं पहली बार की कुछ यादें कभी पुरानी नहीं होती। मेरे लिए मुंबई भी उन्हीं यादों में से एक है। 2010 में पहली बार इस शहर में आया था और पहली बार समंदर को इतना करीब से देखा था। कहाँ लिखा पर यहाँ पे लाइन के अंदर तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो सारी खड़ी हैं। चलान हुआ है 500 रुपये का और टोइंग फीस लगी है 400 रुपये और उस पर 36 रुपये GST लगाया इन्होंने। तो मेरा कहना था कि भाई टोइंग तो हुआ नहीं, तो उसका 400 रुपये 36 के ताला ही लगा था। मैं तो आ गया उसी टाइम ही, सामने गया था। तो कहते हैं नहीं लगेगा तो लगेगा और 972 रुपया देना पड़ेगा। मैंने कहा दे देते हैं। फिर सामने से कहता है कि आपका रिकॉर्ड अच्छा, अभी तक कोई चलान नहीं है, तो फिर चलान क्यों कटवा रहे हो। मैंने कहा आप बताओ कैसे करना है। कहते वैसे ही 972 रुपये दे दो। मैंने कहा वैसे 972 रुपये कैसे दे दूँ, या तो 200 लो 972 क्यों दे दूँ वैसे ही ना। कहता नहीं उसमें लगेगा 972 ही। मैंने कहा 972 लगेगा तो सरकार को पैसा दो भाई, ऐसा काम नहीं करेंगे हम। शाम का टाइम है, सनसेट हो रहा है, सामने बीच है। ये मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ अगर आपको दिखाई दे रहा है। ये जुहू बीच है सामने, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल व्यू है सामने। अभी हम हैं जुहू के अंदर और यहाँ दिखाते हैं आपको। ये कुछ रूम है और हमारे साथ आज हमारे गेस्ट है। प्लीज़ वेलकम। ये अब आपको दिखेंगे, ये हैं सात बाबा। आपने इनको मूवीज़ में देखा होगा, बॉर्डर मूवी में वरुण धवन के साथ देखा होगा, आपने इनको मंडाला मटर्स में देखा होगा। बाबा वानी कौन कपूर से के हैं? साथ। वानी कपूर के साथ, यस। और बताओ बाबा कौन। और पाताल लोक में देखा होगा। पाताल लोक में देखा होगा, यस। जयदीप के साथ। हाँ। और बहुत सारे मुझे और भी आज ही याद अभी नहीं। कोई आपका ट्रेलर रिलीज हुआ, कोई मूवी आ हाँ, रही है। राजकुमार राव की फिल्म आ रही है प्रहार। हाँ, तो उसमें भी मैं हूँ और जब भी वो फिल्म रिलीज़ होगी तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग वो फिल्म ज़रूर देखिएगा। ये 26/11 अटैक पर फिल्म है और ये फिल्म हर भारतीय को देखनी चाहिए। और जाओ सबसे पहले इस व्लॉग को रोको, नीचे एक बाबा का आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा होगा, जाओ और बाबा को पहले फॉलो करो। जैसा मैंने आप सबको मिलवा दिया सात बाबा जी से, ये मेरे साथ बैठे हैं। मैं इनसे 10 साल पहले मिला था और तब तक ये फिल्म लाइन में नहीं थे। आप इंटीरियर में थे अगर मैं रॉन्ग नहीं होता। यस। तो अब मैं इनकी तरफ कैमरा करूँ और इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ और बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, आपको भी सुनना चाहिए। बाबा 10 साल हो गए। या चीयर्स चीयर्स। तो 10 साल हो गए, आपने इतनी सारी मूवीज़ करी, इतने सारे सीरियल कर लिए, कोई एक कैरेक्टर बता दो पहले तो मुझे जो आपको सबसे मज़ा आया हो। मैं अपने पर्सनली बताता हूँ,
मुझे आपकी जुबली बहुत अच्छी लगी। बॉर्डर मूवी में आपने वरुण धवन के साथ किया, वो बहुत अच्छा लगा। मंडाला मर्डर थी, वो बहुत अच्छी लगी। एक के साथ थी वो सीरीज, क्या नाम? मुर्शिद। मुर्शिद तो बहुत ही अच्छी लगी। वो ही मेरा फेवरेट कैरेक्टर था। मुर्शिद आपको बहुत अच्छी लगी? मुर्शिद तो मुझे अच्छी लगी, बहुत अच्छी सीरीज थी वो। हाँ। और उसका जो कैरेक्टर था वो एक्चुअली मुझे करने में बहुत मज़ा आया। मैंने अपना सबसे ज़्यादा एंजॉय उसी कैरेक्टर के लिए किया है। अगर आपको बोला जाए कि आज आपको आपकी मनपसंद का रोल दे रहे हैं, वो किस तरीके का होगा? वो तो बस जैसा मैं हूँ। कैसे हो आप? मुझे पता है, अब हम कुछ ऑडियंस को बताना चाह रहे हैं। मैं ऐसा हूँ कि मैं बिल्कुल केयर फ्री हूँ। मैं किसी केज में नहीं हूँ, मैं किसी बंधन में नहीं हूँ। हाँ। कोई भी धर्म, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी आइडियोलॉजी में मैं कभी बंध के नहीं रहा। हाँ। तो बस मैं ऐसा ही हूँ, मुझे कोई ऐसा ही कैरेक्टर चाहिए। अब आपने धर्म की बात छेड़ दी है, देखो मैं कुछ 2 क्वेश्चन और पूछ लूँ आपसे। आप 3 पूछो। मैं 4 पूछूंगा अब। ओके। तो आपने धर्म की बात, आपको किस तरीके का खाना पसंद है? किस तरीके का पीने का तो देख ही लिया आपने, चेयर्स बोल दिया। हाँ। तो लोगों ने देख लिया। किस तरीके का खाना पसंद है? खाना मुझे वो पसंद है जो ज़बान को अच्छा लगे और पेट में जल्दी हजम हो जाए। कोई घर में आके फ्रिज चेक कर ले कि ये क्यों रखा है? बस यार, इसीलिए तो मैं बात नहीं करना चाह रहा था खाने पीने की। मैं ज़्यादा खाने पीने की बात करूंगा मुझे तो पता है, मुझे तो पता है, तभी हम इतने साल से कनेक्टेड हैं। अगर मैं ज़्यादा खाने पीने की बात करूंगा तो कुछ लोग आके मेरी फ्रिज चेक कर लेंगे और फ्रिज चेक करने के बाद मेरी लिंचिंग कर देंगे। लेकिन भाई, मुझे अभी बहुत जीना है इस देश में, काम करना है, एक्टिंग करनी है, तो इसलिए मैं खाने पीने की कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। आई एम वेरी सॉरी। बाबा, आप दिल्ली से हो, मैं आपको दिल्ली से जानता हूँ। हाँ। आप यहाँ रह रहे हो, दिल्ली या मुंबई? दिल दिल्ली, मन मुंबई। पक्का? पक्का। आपका एथनॉल E85 आ रहा है आजकल, E20 चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? भाई, तुमने ये गलत आदमी से सवाल कर लिया है। मुंबई में मेरे पास ना तो कार है और ना ही बाइक है, इसलिए मुझे कोई लेना देना नहीं है एथेनॉल से। गाड़ियों में आग लगे, उनका इंजन ख़राब हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, फिर मुझसे क्या लेना देना है यार? तो राहत इंदौरी का एक शेर तो गा दो आप, मेरे को पता है बड़े। राहत इंदौरी का एक शेर गा दो, आप क्या कहना चाहते हो? भाई देखिए, राहत इंदौरी साहब तो एक बहुत मशहूर शायर, बहुत अच्छे, बहुत ही हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर थे। तो उनका एक शेर तो आज बनता है यार। ये बात तो बिल्कुल सही है यार अंकुश तुम्हारी, कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सरकास्टिक वे में हो रही हैं, तो उसको सीरियसली मत लेना। दुख, आपका दुख सबका दुख है, आपका दर्द सबका दर्द है। आगे भी बात करते हैं। बाबा, मैंने 5,000 किलोमीटर का ट्रिप किया। मेरी विंडसर है मेरे पास, उसके बड़े बड़े शीशे हैं, विंडशील्ड बहुत बड़ी है, साइड मिरर बहुत बड़े हैं। बहुत गर्मी लगती है। इंडिया का वेदर 10 महीने ऐसा ही रहता है। नॉर्थ में थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है, साउथ आते आते तो हर महीने ही गर्म होता है। क्या आपको लगता है कि इंडिया गवर्नमेंट को इतना साल हो गए निर्भया वाले जैसे कांड को, अब काले शीशे अलाउड कर देने चाहिए? मैं आपकी तरफ कैमरा घुमा रहा हूँ, तब आप इसका आंसर दो। ये लो। मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश में काले शीशों की अभी ज़रूरत है। अच्छा, काले शीशे नहीं हैं तब तो ये हाल है। आपने देखा निर्भया के बाद कोई बलात्कार रुका इस देश में? आज तक हो रहा है। दिल्ली के महरौली की रेड लाइट पे एक 10 साल की बच्ची जो गुब्बारे बेचती थी, उसको उठा कर ले गया एक इंसान, उसका बलात्कार करके उसको जिंदा मार दिया। अब आप सोचो, अगर हमारे देश में कार में काले शीशे लगने लग गए ना, तो सड़कों पर लड़कियों का चलना मुश्किल हो जाएगा। पर बहुत सारी बार ऐसी बातें होती है कि यहाँ पे एक्टर्स को ऐसे काम मिल जाता है, वैसे काम मिल जाता है, बाहर वालों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई काम मिल गया और उसके बाद आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो आपके होते होंगे हुआ, और उसके बाद आपको बुलाया ही नहीं? ये तो बहुत छोटी सी बात है यहाँ पे यार। अच्छा, होता रहता? अरे ये तो बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस, बिग डायरेक्टर, बिग प्रोजेक्ट। आप अपने नहीं, किसी और की सुनी नहीं। अब मैं आपके ऊपर पूछना चाह रहा हूँ कि आपके साथ हुआ है? मेरे साथ हुआ है भाई। अच्छा, मेरे साथ हुआ है, वही तो मैं बता रहा हूँ। बिग प्रोडक्शन, बिग डायरेक्टर, बिग प्रोजेक्ट। एग्रीमेंट साइन हो गया, डेट्स आ गई, सब कुछ हो गया, मैंने अपने डेट्स लॉक कर दिए
उसके बाद फिर सब कुछ ख़त्म। अच्छा, और कोई कम्युनिकेशन नहीं, मतलब बहुत अनप्रिडिक्टेबल जॉब है यार। ऐसा ये। नहीं होता कि आपको पहले कुछ एडवांस अमाउंट मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता? यार देखो, अमाउंट बड़े एक्टर्स को मिलता है अच्छा, यार, हम तो छोटे मोटे एक्टर्स हैं यार, हमें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। वरुण धवन के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? इज़ अ वेरी नाइस गाय, बहुत अच्छा बंदा है वो। आपने God फोटो bless वोटो him। भी डाली हुई है उसके साथ इंस्टा पे? बहुत प्यारा बंदा है वो, इज़ अ वेरी नाइस गाय, वेरी स्वीट, अच्छा, बहुत मतलब डाउन टू अर्थ नहीं है। सच बताओ, झूठ नहीं बोलना। नहीं पक्का यार, मैं क्यों झूठ बोलूँगा यार, मेरी कौन सी रिश्तेदारी है यार वरुण धवन से। अच्छा, मैंने बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, ऐसा नहीं हाँ। है, बट वो बहुत स्वीट है, बहुत अच्छा है, उसकी बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग है और बहुत प्यारा बंदा है वो। गॉड ब्लेस हिम। बाबा आपने इतनी सारी सीरीज में काम किया, कौन से 3 एक्टर चाहिए मुझे, सिर्फ 3 जिनके साथ आपको काम करने में मज़ा आया? पहले तो नवाज़ भाई के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। मैंने उनके साथ 2 प्रोजेक्ट किए, एक कोस्टाओ किया पहले मैंने, किस पे आया था ये? जी पे? ये Z5 मैंने पे देखा है, फिल्म हाँ। है। बहुत अच्छा लगा उनके साथ, बहुत इंटरेक्शन रहा, बहुत बातें चीतें हुई। उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने उनके साथ एक फ़िल्म की है, उम्र कैद। आगे ये नहीं, अभी वो आने आनी वाली बाकी है। है। ओके, दूसरा मुझे बहुत मज़ा आया जयदीप भाई के साथ काम करने में। अहलावत। जयदीप अहलावत के साथ मैंने पाताल लोक सीज़न 2 किया। बहुत अच्छे, बहुत नायाब एक्टर हैं वो हमारे देश के। और अभी एक और प्रोजेक्ट आने वाला है उनके साथ मेरा, प्रहार, जिसमें राजकुमार राव लीडिंग एक्टर हैं। और दूसरा मुझे सबसे अच्छा लगा काम करके वानी कपूर के साथ, नेटफ्लिक्स की वानी कपूर, यशराज यशराज, के उसमें- वानी ये कपूर, मंडाला मटर, मंडला मर्डर्स। सॉरी, हाँ। उन्होंने सबसे बड़ी बात जो थी उनके अंदर कि मंडला मर्डर में उन्होंने अपनी इमेज को पूरी तरह से चेंज किया। इससे पहले लोग उनको एक ग्लैमरस एक्ट्रेस, मैंने उनकी एक मूवी देखी रणवीर सिंह के साथ थी, कौन सी थी, मैं नाम नहीं याद रणवीर मुझे। सिंह के साथ बेफिक्रे, बेफिक्र है, यस। और उसके बाद आयुष्मान खुराना के साथ हाँ, चंडीगढ़ वो करे जिसमें वो लड़का आशिकी। से लड़की बन जाती है, कुछ ऐसा Yes। था, यस। तो उन्होंने अपनी उस इमेज को ब्रेक करके एक बहुत ही सिंसियर, बहुत ही सोबर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग CBI ऑफिसर का कैरेक्टर किया मंडला मर्डर में, जिसके साथ उनके साथ मैं भी था उसमें। मेन उसमें उनके साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, CBI ऑफिसर मलिक का कैरेक्टर किया था मैंने। तो और वो भी बहुत डिसिप्लिन एक्ट्रेस हैं और बहुत मेहनत की उन्होंने अपने उस कैरेक्टर में जाने के लिए, उसके लिए उन्होंने बहुत डेडिकेशन दिया और वो उनका काम, अच्छा काम निकल कर आया। मेरे को एक आधे बंदे का नाम और बता दो जिसके साथ आपको काम करके अच्छा लगा, फिर अगला क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे अभी रिसेंटली अमेज़ॉन प्राइम पे सोनाक्षी सिन्हा के साथ मैंने काम किया, एक फिल्म है सिस्टम, जिसके डायरेक्टर हैं अश्विनी अय्यर तिवारी। ये कौन है? और ये वो हैं जिनके हस्बैंड हैं नितेश तिवारी, जिन्होंने दंगल बनाई थी। ये रामायण भी बना रहे क्या? और रामायण अभी रणबीर उनकी- कपूर वाली? यस, हाँ। अभी उनकी आने वाली फिल्म है, तो उन लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। और आपका पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ कि इतने सालों से मैं जानता हूँ, मुझे नहीं पता आपका पहला प्रोजेक्ट कौन सा था। यार पहला प्रोजेक्ट मत पूछो यार, मुझे बता दो, देखो ऐसे ना शर्मा, मैं जूम कर शर्म देता आ हूँ। रही है यार। मैंने जूम कर दिया, आगे बताओ। हाँ, भाई मेरा पहला प्रोजेक्ट था दंगल, आमिर खान की। अच्छा, उसमें तो नहीं देखी मुझे, मैंने देखी कई बार। उसमें मुझे कोई नहीं देख पाएगा, उसमें सिर्फ मैं ही देख पाऊंगा कि मैं कहाँ हूँ। पीछे से लिया मैं जूनियर आर्टिस्ट था उसमें। अच्छा, मेन कौन सा था पहला जिसमें आप दिखे? मेरी पहली वेब सीरीज थी द फाइनल कॉल। द फाइनल कॉल नाम सुना हुआ है रचित? ये कहाँ की थी? Z5 की सीरीज थी हाँ और ये अर्जुन रामपाल की डेब्यू हाँ, सीरीज थी। मैं देखी है, यस यस। और साक्षी तंवर इसमें लीड थी। हाँ। और मेरा कैरेक्टर था इसमें एक आर्मी के मेजर का, और साक्षी तंवर के साथ मेरा। साक्षी तंवर मैं बोल रहा हूँ, पर स्टार के किसी बड़े प्राइम टाइम पे सीरियल में आती थी, कोई फेमस आर्टिस्ट थी, राइट? साक्षी साक्षी बहुत नाम तंवर सुना का हुआ है। एक बहुत फेमस टीवी सीरियल था, कौन सा था? घर घर की कहानी। नहीं, कहानी घर घर की। कहानी घर घर की। कहानी घर घर की, हाँ। और ये काम मुझे दिलवाया था मुकेश छाबड़ा कास्टिंग, जो अभी इसके लिए दंगल के लिए फेमस हुआ है, वैसे बड़े फेमस है। अरे ये तो बहुत फेमस कास्टिंग डायरेक्टर है। बहुत अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर है, उनकी पूरी टीम बहुत क्रिएटिव है और ये लोग बहुत अच्छी कास्टिंग करते हैं। बटरिंग कर रहे हो, अब दोबारा काम मिले? नहीं बटरिंग, मुझे ज़रूरत क्या है बटरिंग करने की यार, ये तो मुझे काम देते ही रहते हैं। अच्छा, देते रहते हैं, हाँ रेगुलर हो? बिल्कुल। देख लो भैया। बाबा मैंने रील देखी, मैं बहुत कम सीरीज देखता हूँ, मैंने पर रील देखी आपकी। एक सीरीज वेब सीरीज आई थी किसी उस पर, शी करके,
अच्छा हाँ मैंने उसकी आपकी वो देखी है, वो उसका कुछ एक्सपीरियंस बताओ। शी नाम था ना, शी नाम शी करके उसका क्या एक्सपीरियंस था? अरे यार वो एक्सपीरियंस मुझे कास्टिंग डायरेक्टर ने जब मुझे स्क्रिप्ट भेजी उस ये भी character मुकेश के चावला लिए- थे? नहीं कोई अच्छा। और था। तो उसकी जब वो कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे स्क्रिप्ट भेजी तो वो कैरेक्टर ही मुझे अच्छा लग गया। अच्छा। और मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ये प्रोजेक्ट कैसा है, इसके अंदर लीड कौन है। जब मैं सेट पे गया तब मैंने देखा अदिति को पहली बार, अदिति पोहनकर, जो उस सीरीज़ की लीड एक्ट्रेस थी। इन्होंने आश्रम में भी एक लीड कैरेक्टर मैंने आश्रम देखी नहीं, पर मुझे पता है बॉबी देओल वाली बहुत फेमस है, बहुत टैलेंटेड, सबको पता है। हाँ। अदिति बहुत टैलेंटेड और पर्सनली वो मेरी फेवरेट है एक्चुअली। अच्छा, तो जब मैं सेट पे गया तो वो कैरेक्टर किया, बहुत मज़ा आया वो रोल करने में। और उसकी काफ़ी बहुत सारी रील्स भी फेमस हुई हैं। मैं वही क्योंकि देखा। उसमें मैं एक ठरकी आदमी बना हूँ, अच्छा। जो एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है, उसको ऑफर करता है उसके दोस्तों के साथ ग्रुप सेक्स के लिए, और वो मना कर देती है। मतलब आपने रियल करेक्टर किया है। अब यार ये सब मत बोलो यार इसके अंदर, अब जनरल यार बोला ये ना, सब मत दिखाओ यार। मजाक से डट के था बाबा। अच्छा, इसके अलावा मेरे को एक एक्टर है जो बहुत अच्छा लगता है आपकी वेब सीरीज़ में, के मेनन। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, मेरी खुद की दाढ़ी वाइट हो गई, पर मैंने बचपन से देखा है। मैंने एक सीरीज़ देखी, मुझे पता भी नहीं था कि आप हो, सच में मुझे नहीं पता था कि आप उसमें हो, मुझे बाद में दिखे मुर्शिद। हाँ उसके एक्सपीरियंस और बता दो, कब शूट हुई? वो रिलीज तो अभी हुई है, पर मेरे को लगता है क्योंकि मैं Release आपको अभी जानता हूँ। हुई, वो एक्चुअली इसका शूट हुआ मैंने एक सेकंड मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपने अब 2 साल में काफ़ी ज़्यादा वेट रिड्यूस किया है, काफ़ी ज़्यादा शेप में और आ गए हो, उसमें थोड़ा सा हैवी लगता है। मैंने इसलिए पूछा, वो काफ़ी पहले शूट हुई थी क्या? हाँ वो एक्चुअली मुर्शिद का शूट हुआ था सेकेंड लॉकडाउन में, अच्छा, 2021 के आसपास, 2023 में, 22 या 23 जो भी था, हाँ, जो ठीक सेकेंड लॉकडाउन था, हाँ, 20, सेकेंड वेव 21, था 22 में था, हाँ, ठीक है। अरे कोरोना का, तो उसमें हुआ था। अब क्योंकि फर्स्ट वेव में तो हम लोग सब घर में बैठे हुए थे। हाँ, अब जब घर में बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, कोई वर्कआउट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भाई घर में बैठ बैठ के तो वेट तो बढ़ ही जाएगा। तो इसलिए उसमें मेरा वेट कुछ ज़्यादा था। नहीं अभी आप बहुत ज़्यादा फिट हो गए, मेरे को इसलिए लगा कि वो रिलीज बहुत बाद में हुई। नहीं मैं देखो एक बात सुन लो भाई, मैं बहुत फिट नहीं हूँ। ये ऐसे पीते रहोगे मेरे साथ बैठ के तो फिट कैसे हो गया? मैं फिट नहीं हूँ, मैं परेशान हूँ। इंसान चीज़ जब परेशान होता है तो दुबला हो जाता है, पतला हो जाता है। काम नहीं है यार। इतने तो काम कर लिया आपने, और क्या चाहते हो आप? यार आर्टिस्ट की भूख कभी मिटती नहीं है। हाँ, आप तो कुर्सी पे भी नहीं बैठ पा रहे, उससे भी ऊपर चढ़ चढ़ के बैठ रहे हो। ऊपर ही ऊपर जाना चाहते हो आप मतलब। बट मुर्शिद वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत अच्छी सीरीज थी। पूरा उसमें वो थे जाकिर हुसैन थे जिनके साथ हाँ, काम किया था मैंने, के भाई थे, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट थे। बहुत मज़ा आया था, और वो काम भी बहुत बड़े कम रिसोर्सेज में हुआ था, बहुत ही ऑब्लिगेशंस में हुआ था, कॉम्प्लिकेशंस में हुआ था। बहुत सी जगह आपको मास्क लगाना था, और ये होटल में नहीं जा सकते, आप ये टीका लगवाओ। ये आपने रजनीकांत के साथ भी फिल्म में भी काम किया? हाँ, उनकी एक फिल्म थी साउथ की, दरबार, अच्छा, जिसके डायरेक्टर थे ए मुरुगोडॉस। उन्होंने क्या क्या किया? उसमें मैं विलन एक अच्छा, किया था। उसके अंदर हमारे बॉस होते हैं सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी। हाँ, सुनील शेट्टी थे। अच्छा। उसके अंदर प्रतीक बब्बर थे, अच्छा, रजनीकांत थे। बहुत अच्छी फिल्म थी वो। तो ये थे 7 बाबा, आपने इनको काफ़ी फिल्म्स में देखा होगा। तो आज का मुंबई का ट्रिप हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो गाइस चेयर्स भी नहीं कर सकता, ग्लास बाबा मेरा ग्लास खाली है, आपके तो पानी लग रहा है, मेरे को तो पता नहीं चल रहा आप खा रहे हो। ये पानी तो चेयर्स गाइस, खाली ग्लास से ही सही। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूँ अंकुश नागपाल।